तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। जैसे आपको पता है वैकेंसी पे वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। 2024 के अलावा 2025 में भी वैकेंसी का पिटारा लगातार खुलता जा रहा है। अगर बात करें एचपीसीएल की बात करें, डीएफसीआईएल की बात करें और अगेन बीएचईएल, जिसमें अपॉर्चुनिटी बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए है। तो एक बम्पर भर्ती है यहां पर जिसमें इंजीनियर्स और सुपरवाइजर ट्रेनिंग दोनों के लिए है। किसी में बीटेक एलिजिबिलिटी है तो किसी में डिप्लोमा। 1 फरवरी से ये फॉर्म भरी जाएगी। तो आइए हम इस पे संपूर्ण चर्चा करते हैं। एक शॉर्ट नोटिस तो सबने देखा होगा, बट हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे और इस डिटेल में हम बात करेंगे इसके सिलेबस पे भी और कब तक ये एग्जाम हो जाएंगे, इसकी सैलरी क्या होती है ना, और ये किस तरीके से ज्वाइनिंग आपको देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बीएचईएल में आपका इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें बालक तो 25 सीटें, लेकिन खुशी मैकेनिकल वाले को भी होने चाहिए 70 सीटें बीएचईएल के अंदर है, जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जो है इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें इसमें इलेक्ट्रिकल की ज्यादा होती है, बट यहां पर इस बार मैकेनिकल में बीटेक ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर आप देखोगे कि मैक्सिमम पोस्टें जो है मैकेनिकल का दिया हुआ है। ये किसके लिए है? बीटेक के लिए। लेकिन जब यहां पे आएंगे तो डिप्लोमा के लिए भी पोस्टें हैं और ये पोस्टें में है सुपरवाइजर ट्रेनिंग का। ओके, और इसमें जब आप देखेंगे तो मैकेनिकल जब आप देखेंगे तो देखिए 140 पोस्टें और इलेक्ट्रिकल कितनी आपको दिखता है 55। बीएचईएल जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल नाम ही है, तो इसके अंदर बालक आप देखोगे जो अच्छी खासी पोस्टें आपको इलेक्ट्रिकल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल का तो ज्यादा है ना। चलिए, सिविल का उससे कम है। अगर हम बात करें तो ये 55 सीटों पे कैसे फाइट करें डिप्लोमा वाला और ये 25 सीटों पे कैसे फाइट करें बीटेक वाला, इन सब की हम जानकारी बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छा समय दे रहा है आपको 1 फरवरी। ये फॉर्म 1 फरवरी 2025 से भरा जाएगा, जिसका विंडो 28 फरवरी तक खुला रहेगा। यानी एक अच्छा वक्त है, अभी से भी आपके पास जो है 10-12 दिन का समय है। 1 फरवरी से इसको फॉर्म को बढ़िया से भरिएगा। लगातार इसको लेके हम बहुत सारे आपको वीडियो लाते रहेंगे ताकि इस पे जो है प्रॉपर वे में इसकी तैयारी होगी। रणनीति वही है, तैयारी में सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा जैसे एचवी वोल्टेज का सिलेबस होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम चर्चा यहाँ पे ले लेंगे। तो आइए इसके सिलेबस की चर्चा एक बार हम कर लेते हैं पूर्ण पे। बीएचपीएसएल का ये एडवर्टाइजमेंट है जो 2025 के अंदर आया हुआ है। आइए पहले यहाँ पर चर्चा करें। यहाँ अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल की 25 सीटें इस पे चर्चा हो ही रखी है और दूसरा 55 सीटें इलेक्ट्रिकल की। मैकेनिकल वाला एकदम तैयार रहे। अगर किसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को इसकी कोर्स की सिलेबस चाहिए या कोर्स चाहिए तो आप बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे बात कर लूं आपको इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल वाला, आप ध्यान रखें इलेक्ट्रिकल हो या ट्रिपल ई दोनों एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई दोनों एलिजिबल हैं। जॉब के बारे में अब मैं यहां बात करता हूं। यहां पर देखिएगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बारे में अगर बात करें तो यहां पर देखिए इंजीनियर ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल, सिविल, ये सारा है। इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए। देखना यहाँ पे पास आउट मैंडेटरी है ना। फुल टाइम का क्या है, आपको बैचलर की डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, यानी बीटेक प्लस जो है आपका एमटेक होता है उसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल मेट्रोलॉजी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। और कैटेगरी जो है इसमें एज जो है वो आपका 27 साल, कैंडिडेट बोर्न बिफोर 1998 से पहले इसमें जन्म नहीं होना चाहिए, आर नॉट एलिजिबल अप्लाई, यानी 1998 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए सुपरवाइजर की अगर बात की जाए तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई भी ऑल्सो एलिजिबल होगा। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है ना, यहाँ पर है इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखें अगर आप ट्रिपल ई से भी है तो आप इलेक्ट्रिकल में काउंट होंगे यहाँ पे। ठीक है,
चलिए 65% मिनिमम इसमें क्राइटेरिया में चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। अगर SC ST है तो आपको मिनिमम 60% चाहिए आपके डिप्लोमा में, इन बातों का भी ख्याल रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसकी सिलेबस पे भी चर्चा होगी। अगर आप देखिए यहां पर हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, यहां से देखिए, यहां अगर आप इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल वाले आपका सिलेबस तो यही है, इलेक्ट्रिकल के हैं तो कैंडिडेट हैव क्वालिफिकेशन इन इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग, एज लिस्ट मेनी अपीयर इन, है ना, यहाँ पे अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है वो वाला का आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल का इक्विवेलेंट में पहले यहां पर देखिए BHEL डिसिप्लिन फॉर इंजीनियरिंग कंसिडर्ड फॉर पोजीशन आपका इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में जो बीटेक वाला बच्चा आपका जो सिलेबस होगा उसमें है आपको पढ़ना है पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग यानी पावर सिस्टम ही है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट यानी पावर सिस्टम का हिस्सा है, एनर्जी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनी अलाइंड ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इज प्राइमरी सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको इतने सब्जेक्ट्स आपको बीटेक वाले को पढ़ना होगा और ड्यूअल डिग्री को पढ़ना होगा। बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चे को ये ड्यूअल डिग्री वाले जो है, ड्यूअल डिग्री वाले वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिलेबस दिए रखे हैं, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिलेबस दिए रखे हैं, ठीक है। नाउ एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं यहां पर 4, अब यहां पर है सिलेक्शन फॉर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, है ना, तो इसमें बोला गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, उसमें मेरिट जो है 1:5 के डिसिप्लिन से कैटेगरी में आपको लिया जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग 40% रिलैक्सेशन, ये तो अलग चीजें हैं। अब हमको देखना है, एक सेकेंड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा वेल में। अब डिप्लोमा वाले की बात, आपका क्या हो गया, अभी तक बीटेक का सिलेबस आपने देखा ना, डिप्लोमा की अगर बात रहे सुपरवाइजर 2 स्टेज प्रोसेस होगा, 2 स्टेज में कौन सा होगा, अब यहां पर देखने वाली बात है। 2 स्टेज में पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें क्या बोला गया है, और दूसरा है स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड scrutiny. Okay, the all primary facing eligible candidates have to appear computer based test based on CBE यानी computer based examination. Candidate have shortlisted for document verification in order to merit ratio of 1:3, यानी एक सीट पर 3 लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, शिफ्ट 1 में छाटेगा। अगर मान लीजिए आपका कितना सीटें हैं, अगर 50 सीटें हैं तो या 55 सीटें हैं तो 55 का तिगुना आपसे लेगा शिफ्ट 1 में, यानी 100 आप कह सकते हो 65 लोगों को यहाँ पे लेगा। ओके, नंबर वैकेंसी ऑफ ईच कैटेगरी, ओके, कैटेगरी वाइज तिगुना लेगा, 1 के एक सीट पर 3 आदमी को। पीडब्ल्यू अप टू 40% रिलैक्सेशन बिलो कट ऑफ मार्क्स। ओके, ये तो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अब जो 40% तक का रिलैक्सेशन है। चलिए नेक्स्ट बोला, फोर्थ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पर 1 इनिशियली यू आर कैंडिडेट्स अलोंग विद द रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन डू नॉट अवेल द रिलैक्सेशन। ओके, ये तो कोई बात नहीं है। सीओसी मार्क आउट ऑफ 100 एंड अरेंज इन द डिसिप्लिन ऑर्डर मेट, ठीक है। ओके, एंड द डिसिप्लिन कैंडिडेट्स का कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी 1:2। ओके, 100 मार्क्स का ये जो पेपर है इसके अंदर जो है आप बालक देखेंगे तो इस 100 नंबर्स के अंदर आपको आफ्टर द कैंडिडेट बिलोंग्स दिस कैटेगरी दे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और इसकी सैलरी की बात अगर करें तो बालक सैलरी जब आप इसके देखेंगे तो शानदार सैलरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 32,000 से 1 लाख तक, है ना, पे स्केल। और जब इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 के बीच, बहुत अच्छी इसकी सैलरी पैकेज है। ओके, नेक्स्ट मैं एक चीज और यहां पे बताऊं, फॉर्म फिलिंग एग्जामिनेशन फी जो है यू 600 रुपये है, SC/ST का फ्री है ना। प्रोसेसिंग फीस अगर हम GST के साथ इंक्लूड कर ले
तो टोटल यहाँ पे 1072 रुपए लगेंगे और जो 472 रुपए सिर्फ लगेंगे SC ST GST को इंक्लूड करके। ठीक है, ऑनलाइन 1 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। 9 सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक बात चर्चा करूंगा। एक बार और सिलेबस पे अगर आते हैं आप, तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। अच्छा, यहाँ पे 75% वेटेज रिटर्न का होगा और 25% इंटरव्यू का होगा। किसके लिए? फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ये सिलेबस दिया हुआ है, ये जो सिलेबस दिया हुआ आपको, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर, ठीक है, क्वालिफिकेशन मेट्रोलॉजी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हु हैज डिग्री इन डिसिप्लिन VHL, ओके, डिसिप्लिन फॉर इंजीनियरिंग, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये तो सिलेबस आपको दे रखा है आपका किसके लिए? आपको ट्रेनिंग के लिए, किसके? इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिकल लिख के यहाँ जो कर रहा आपको, कैंडिडेट हैव क्वालिफिकेशन इन द इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग एज लिस्टेड मेनी अपीयरेंस एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल। तो सिलेबस जो आपका डिप्लोमा का होगा उसके अंदर भी इन्हीं तरीके के टॉपिक सब्जेक्ट्स आपको कवर किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं वो मेंशन है आपको इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के, लेकिन अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए इस टाइप का कोई भी सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यानी कंप्लीट आपका जो डिप्लोमा में है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए वही यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। जबकि इसमें आपका इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का सभी सिलेबस बता दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी यही सिलेबस होगा। बाकी हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग के जो आपके हैं जो डिप्लोमा ओरिएंटेड, हम उस पर एक बार और छान के निकालेंगे कि किस तरीके की इसकी सिलेबस की नीड है। जो सिलेबस ये दिया हुआ है यही और सिर्फ डिप्लोमा सुपरवाइजर ट्रेनिंग में भी इसी पैटर्न में पूछता है, या फिर सिलेबस कुछ और, क्वेश्चन कुछ और भी शामिल कर लिए जाते हैं। हम इस पे भी चर्चा करेंगे आपको अगले वीडियोस के अंदर। तो एक बढ़िया सा भर्ती 2025 के अंदर अगेन आ चुकी है। इसके पीछे जम के लगने की जरूरत है। अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करते हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहां पर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज, पीजीसी, आपको अगर भेल का क्वेश्चन भी चाहिए तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की मोटी वाली बुक जिसको 700 पेज की है, जिसमें हम 7000 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, वहां पर भेल, ONGC, गेल, सभी PSU का क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। आप उस बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, साथ के साथ हमारे मास्टर कोर्स से जुड़ के सभी कोर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाकी इस पे वीडियो आपको सेकेंड वाला मिलेगा कि यही सिलेबस जो है आपका जिस तरीके से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का दिया हुआ है, क्या डिप्लोमा ट्रेनिंग या सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए A to Z यही पढ़ना है या इसमें कुछ और एडिशन करने होंगे, हम उसको लेके एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।